जी अस्सलाम वालेकुम। ये हायर की हमारी फ्रिज है। तो इसका मसला ये बना हुआ था कि इसका कंप्रेसर स्टार्ट होने की कोशिश करता था लेकिन साथ ही बंद हो जाता था। जब एक दफ़ा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता था फिर कूलिंग इसकी सही होती थी, ज़बरदस्त होती थी, लेकिन जब लाइट ऑफ होती है उसके बाद जब ये दोबारा स्टार्ट होता है तो उसमें मसला कर रहा था। जब एक दफ़ा ऑन हो जाए फिर सही चलता था, इसका मतलब है कि कंप्रेसर में कोई मसला नहीं था, कंप्रेसर बिल्कुल ठीक था। सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो स्टार्टिंग का इशू था, तो ये अभी हमारे उस्मान साहब इसको चेक कर रहे हैं और इनके मुताबिक इन्होंने बताया कि ये फ्रिज के पीछे एक कॉइल लगी होती है जो इसको स्टार्ट करती है और करंट पूरा करके देती है। तो ये इस कॉइल में मसला था। तो अभी इन्होंने ये कॉइल जो है ये उतार दी है फ्रिज के साथ से, अभी उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो अब ये कॉइल मेरे ख्याल में हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्यों उस्मान साहब, ये कॉइल में मसला लग रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा सा बताएंगे कि ये कॉइल का जो मेन फंक्शन क्या होता है? इसने ही कंप्रेसर को ऑन कराना भाईजान, और ये ऑन नहीं करवा रहे। कई बार ऑन करवा लेती है और दूसरा इधर है। जी। कैमरा नज़दीक ले गए ना, आपकी ये तारें इतनी हीट हो गई कि ऐसे करिए, देखिए ऐसे हो गई। हाँ, तारें भी हीट फारिग हो हो गए चुकी ना, हैं, हीट हो गई। ये हीट हो गए ऐसे कड़क हो गई। तो ये अभी हमें केबल भी चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए, इसको ऐसे करें, टक हाँ, टक, हीट टूटने की आवाज़ आ रही है। हीट हो गई है ये इसकी। तो ये सिर्फ आगे से हीट हुई है, पूरी केबल तो ख़राब नहीं हुई होगी? चेक करते हैं ना, पूरी चेंज करनी पड़ती है। तो ये अर्थ ठीक है, अर्थ भी ऐसे हो गए, ये कंप्रेसर की हीट की वजह से ना ये हुआ है ऐसे। हाँ, ये हीट की वजह से जो तारें इसके अंदर लगी हुई हैं वो भी ख़राब हो चुकी हैं और टूट रही हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो करंट पासिंग का मसला बन रहा था। करंट पूरा नहीं जाता कंप्रेसर को आके। करंट पूरा नहीं जाता और हाँ, ये वोल्टेज कम आने की वजह से, वोल्टेज कम आते रहे लगातार लगातार, और ये हीट होता रहा, कंप्रेसर हीट होता रहा। अगर आपने इसके साथ स्प्लेजर लगाया होता तो फिर ये नहीं होता। फिर ये मसला ना बनता। हाँ, ये इसको लगातार वोल्टेज कम मिलते रहे हैं तो ये कंप्रेसर हीट होता रहा। ठीक हो गया। वोल्टेज इधर बहुत कम आते रहे हैं। तो अभी ये हमारा जो कॉइल है ये हीट अप होके ख़राब हो चुकी है और प्लस जो इसकी मेन केबल है वो भी हीट है सारी। वो भी हीट अप हो चुकी है आगे से। कंप्रेसर हमारा ठीक है। कंप्रेसर हमारा ठीक है, कंप्रेसर का इशू नहीं है, क्योंकि जब कंप्रेसर एक दफ़ा ऑन हो जाता था तो ये कूलिंग फ्रिज जो है वो सही कर रही थी। तो ये तारे भी, ये जो मेन तारें हाँ, आ ये रही हैं ना, तारें आगे से थोड़ी थोड़ी ख़राब हैं और पीछे से तकरीबन ठीक है, नरम है तार। तो इसको हम इसके जो कनेक्टर हैं, थिम्बल जो हैं वो उतार के इनको थोड़ा सा पीछे मूव करेंगे और इसकी रिले जो नई डालेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये छोटे छोटे मसले होते हैं चीज़ों को, जिनको बंदा खुद भी ठीक कर सकता है अगर बंदे को बेसिक नॉलेज हो। हमारा चैनल तो आप सब्सक्राइब हम करेंगे, वीडियो देखेंगे तो फिर आप अपने घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इलेक्ट्रिकल चीज़ें खुद कर सकेंगे खुद इंशाल्लाह। कर सकते हैं। तो हर बंदे को जो बेसिक नॉलेज है चीज़ों का होना चाहिए। तो क्योंकि घर में ये छोटे मोटे काम इस तरह के आते रहते हैं, तो बंदा इतना हो कि उनको खुद ही ठीक भी कर सकता हो। अगर कोई बड़ा काम ख़राब हो जाता है, खुदा न खास्ता कंप्रेसर का मसला बन जाता है, वो तो फिर मजबूरी है कि बंदे ने बाहर मार्केट में लेके जाना है उसको। लेकिन जो बेसिक काम होते हैं वो इंसान को आने चाहिए। तो ये भी होना चाहिए। और प्लस जो घर में आपके पास बेसिक जो टूल्स होते हैं वो भी होने चाहिए, जिस तरह ये प्लास होता है, रेंच है और स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें भी हर घर में अवेलेबल होनी चाहिए, तो ये ज़रूरत पे काम आती हैं। तो अभी हम इसकी जो रिले है वो, अभी तो रात हो चुकी है काफ़ी, तो ये हम रिले जब लेके आएंगे कॉइल जो है, तो फिर इसको चेंज करके भी आपको दिखाया जाएगा कि उसको कैसे असेंबल करते हैं साथ। उसके बाद हम फ्रिज को चला कर चेक करेंगे कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। ये कॉइल हमने परचेज़ कर ली हुई है, अभी आपको दिखाते हैं।
ये पुरानी कोयल जो है वो हमारी जल गई थी, ये अभी हमने नई कोयल परचेज़ की है, ये 500 रुपये की। तो ये नंबर आपने देख के परचेज़ करना है, ये कंपेटिबल जो होता है इसके साथ वही आपने परचेज़ करना है। नंबर इसका देख सकते हैं ऊपर। तो ये कोयल के दोनों हिस्से आपको ये 350 का है और ये इसका जो ब्रिज है ये 150 का ये है। तो ये कंप्लीट जो है हमें 500 का मिला है। उसके बाद ये हीट की वजह से इसकी जो तारें हैं वो आगे से काफ़ी हार्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो टूट रही थी। तो अभी हमने ये तारें जो है इसकी थोड़ी सी आगे से काट के और पीछे से तार जो है वो नरम है, नरम तार निकाल के तो उसके ऊपर दोबारा थिम्बल लगाएंगे और फिर उसकी फ़िटिंग करेंगे कोयल के अंदर। और फिर इसका कनेक्शन जो है कंप्रेसर के साथ जो तारें आ रही हैं उनके साथ करेंगे। और उसके बाद हम अपना जो फ्रिज को ऑन करके टेस्ट करेंगे कि हमारा जो मसला था वो अभी हल हो चुका है या नहीं हो चुका। तो ये उस्मान साहब अभी इसकी जो वायरिंग है उस पर काम कर रहे हैं। इनके जो थिम्बल हैं उनको दोबारा से अटैच कर रहे हैं साथ। अभी ये थिम्बल हमने अटैच कर लिए हुए हैं साथ। और ये साथ उस्मान साहब हमें बताएंगे यहाँ पे हमने फेस की तार जो है वो ऐड की है, यहाँ पे लगा दिए नीचे। ठीक हो गया। और ये आपने ध्यान रखना लूज ना रहे, फिर स्पार्किंग होगी। ओके ठीक है। और जो ऊपर से आ रहा है फेस, ऊपर जो जा रहा है लाइट को एक यहाँ पे लगा देंगे फेस। ठीक हो गया। ये थोड़ा लूज है ना, ये न्यूट्रल लगाई है आपने? हाँ ये लूज है, इसको प्लास के साथ इसको टाइट करेंगे हम प्लास के साथ। कनेक्शन कोई भी जो है वो आपका लूज नहीं रहना चाहिए, फिर स्पार्किंग होगी और उसकी वजह से मसला बन सकता है। ठीक हो गया जी। ये अर्थ हम यहाँ लगा देंगे, ये अर्थ की तार है। ये अर्थ हम यहाँ पे टाइट करेंगे। ये हॉर्न थिम्बल वाला। और ये जो बाकी बच जाएगा ये बॉडी के साथ, ये फ्रिज की जो बॉडी है उसके साथ होगा। और जो भी इसका जोड़ होंगे या तार अगर कहीं से क्रैक है उस पर आपने अच्छी तरह जो सॉल्यूशन टेप है वो आपने कर लेनी है, ताकि बाद में कोई भी मसला ना बने, तार वगैरह किसी जगह पे जुड़ के स्पार्क हो जाए। तो ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है जो फ्रिज का। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा भाई जो है ये तड़के वाली चाय बना रहा है, चाय को तड़का लगा रहा है और अभी हम चाय भी पियेंगे। ये कौन सी तार अभी लगाई है आपने? ये न्यूट्रल ऊपर से कंट्रोल होके आ रही है और ये न्यूट्रल कोयल हमने ऐसे लगानी है। सही है, ठीक है। ये लगी, ये लगी। ये हमारा अर्थ का पेच भी नीचे से जो है
स्क्रू जो है वो लूज़ है थोड़ा सा, तो इसको भी ज़रा टाइट कर देंगे। तो अभी जहाँ पूरी रहेगा तो ये चला अभी अकेली तो इसका नाम क्या पड़ेगा तो जहाँ बोलते रहेगी तो इधर जाएगा किलो बना रहे हैं उसमें भी करेंगे ये किलो के ऊपर किलो। अच्छा जी हम देखते हैं अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है। तो ये सारा काम करने के बाद आपने एक दफ़ा फिर इसके जो कनेक्शन है वो आपने अच्छी तरह चेक कर लेने हैं, कहीं से कोई भी कनेक्शन जो है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। ऑन करके तो देखिए। अभी ये हमने सारा काम इसका ख़त्म कर लिया है। अभी हम फ्रिज को ऑन करके चेक करते हैं। और ये फ्रिज हमारी ऑन है और इसका कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है। और यही हमारा फॉल्ट था इसका। अभी कंप्रेसर हमारा बिल्कुल ठीक है और फ्रिज भी हमारी रनिंग में है। तो ये छोटा सा मसला था, आप देख सकते हैं हमने इसको खुद घर पे काम किया है इसका और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। हमारा जो सिर्फ 500 रुपया इसके ऊपर लगा है जो हमने कॉयल परचेज़ की है। अगर यही काम बाहर से आप किसी बंदे को बुलाते वो आके करता तो कम से कम आपका जो 2000 रुपया लग जाना था और इससे आपका टाइम भी सेव हो गया है। पता नहीं वो यही कहता है कंप्रेसर। और दूसरा ये है कि आपको चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं। तो कोशिश किया करें घर के जो भी काम है छोटे मोटे वो आपने खुद करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।